हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे एजुकेशन पेपर 09। चलिए एजुकेशन का सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करता है तथा शिक्षा ऑप्शन है समाज शास्त्र द्वारा प्रभावित होती है, समाज विकास की आधारशिला है, सामाजिक विकास शिक्षा का निर्माण करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए समाज शास्त्र शिक्षा के किस स्वरूप को निर्धारित करता है ये दिया गया है, या स्वरूप को निश्चित करता है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है सामाजिक विकास की आधारशिला है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का समाजीकरण तब होता है जब वह समाज के व्यवहार प्रतिमानों को ऑप्शन है स्वीकार करे, उनसे समायोजन कर ले, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स, बच्चे का समाजीकरण तभी होता है जब वह उनको स्वीकार कर लेता है व्यवहार प्रतिमानों को और उनके साथ समायोजन कर लेता है, तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिए अध्यापक आदर्श व्यक्ति होता है, अतः अध्यापक को बच्चों के समाजीकरण हेतु विद्यालय के अंदर और बाहर कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, वह जाति धर्म व्यवसाय आदि की संकीर्णता त्याग कर उदार दृष्टि रखे, वह अपने धर्म जाति के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करे, वह विद्यालय के बाहर अपनी धार्मिक संकीर्णता प्रकट करें, वह सजातीय लोगों से पक्षपात करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि वह अध्यापक जाति धर्म व्यवसाय आदि की संकीर्णता त्याग कर उदार दृष्टि रखे। समाजीकरण से मनुष्य भिन्न भिन्न व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है, परंतु संस्कृतिकरण में वह एक ही व्यवहार प्रतिमान को धारण करता है। यह कथन किसका है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है इस कथन के औचित्य को। तो देखिए इस कथन का औचित्य क्या होगा? जैसे व्यक्ति माता पिता व गुरु को भिन्न प्रकार से अभिवादन करे, किंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करे। ऑप्शन सेकंड कहता है जैसे व्यक्ति गुरु के सामने तो विनम्र बने, किंतु उसकी अनुपस्थिति में उसकी निंदा करे। या फिर सी कहता है दोनों के दोनों हो, या फिर डी कहता है उपरोक्त सभी हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कि देखिए जैसे व्यक्ति माता पिता व गुरु को भिन्न प्रकार से अभिवादन करे, ठीक है, किंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शंस हैं आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, उदार सामाजिक उद्देश्य, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। जो शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो क्या है? आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति दोनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक समाजशास्त्र को विकसित करने का अधिकांश श्रेय किसको जाता है? यानी कि जो एजुकेशनल जो सोशियोलॉजी है उसको डेवलप करने का जो श्रेय है किसको जाता है? काम्टे को, जॉर्ज बेर्नार्ड डूबी को, या फिर कुले और मूर को, या फिर स्पेंसर को? देखिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो जाता है जॉर्ज बेर्नार्ड और ड्यूबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन शास्त्री काम्टे ने समाज शास्त्र को अध्ययन करने वाली विज्ञान कहा है? व्यक्ति और समाज के गुणात्मक व्यवहारों के, सामाजिक अनुभवों के, सामूहिक शक्ति के। तो देखिए जो दर्शन शास्त्री थे काम्टे जी, उन्होंने समाज शास्त्र को किसका अध्ययन करने वाले विज्ञान कहा है? तो ये कहा था काम्टे जी ने व्यक्ति और समाज का अध्ययन करने वाली विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉन ड्यूबी, जॉर्ज पेने, स्पेंसर, ऑगस्ट कॉम्टे। तो इनमें से ये जो बुक है वो लिखी है जॉर्ज पेने ने। फ्रेंड्स ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में भी दे दी जाती है और कई बार अकेले भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही फेमस बुक है इनके द्वारा जो लिखी गई है, ये जॉर्ज पेने के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है, या फिर उपरोक्त सभी? देखिए जो चरित्र निर्माण है वो समाजीकरण का एक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का भी है। क्या है? संरक्षक है, संशोधक है, आलोचक है, या फिर समर्थक है? तो करेक्ट आंसर होगा संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक बालक की सामाजिकता प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक हो सकता है। क्या बनकर सहायक हो सकता है? तत्व, पक्ष, कर्ता, या फिर अवरोधक? तो बनकर सहायक हो सकता है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव किस प्रविधि से डाल सकता है? बौद्धिक क्रियाओं द्वारा, भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करके, या फिर उनका पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर,
या फिर अपना उदाहरण स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करके, यानी कि अपने जो एग्जाम्पल है उसको अनुकरणीय है बनाना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो एक जो शिक्षक होता है अपने स्टूडेंट पर समाजीकरण हेतु इन सभी विधियों से प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है, क्या कार्य है? शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति का हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुओं की शिक्षा व देखभाल हेतु किसकी स्थापना की गई है? मोंटेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, आंगनवाड़ी, उपरोक्त में से सभी। तो शिशुओं की जो शिक्षा और देखभाल के लिए क्या है, किस चीजों की स्थापना जो है की गई है? तो इन सभी की स्थापना जो शिशुओं की शिक्षा व देखभाल के लिए की गई है। सामाजिकरण प्रक्रिया द्वारा बालक अपने समाज तौर तरीकों को सीखते हैं तथा वे इन्हें व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। यह कथन किस शिक्षाविद का है? ऑप्शन आपके सामने है, हैविगट व न्यूगार्टन का, बोगार्ट्स का, रोस का या फिर दुर्थिम का। तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये हैविगट व न्यूगार्टन की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम करेंगे एजुकेशन पेपर 09। चलिए एजुकेशन का सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। समाज शास्त्र शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करता है तथा शिक्षा, ऑप्शन है, समाज शास्त्र द्वारा प्रभावित होती है, समाज विकास की आधारशिला है, सामाजिक विकास शिक्षा का निर्माण करता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए समाज शास्त्र शिक्षा के किस स्वरूप को निर्धारित करता है ये दिया गया है, या स्वरूप को निश्चित करता है। और शिक्षा क्या करती है? शिक्षा जो है सामाजिक विकास की आधारशिला है, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे का समाजीकरण तब होता है जब वह समाज के व्यवहार प्रतिमानों को, ऑप्शन है, स्वीकार करे, उनसे समायोजन कर ले, या फिर ए और बी दोनों, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए फ्रेंड्स बच्चे का समाजीकरण तभी होता है जब वह उनको स्वीकार कर लेता है व्यवहार प्रतिमानों को और उनके साथ समायोजन कर लेता है। तो सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे के लिए अध्यापक आदर्श व्यक्ति होता है अतः अध्यापक को बच्चों के समाजीकरण हेतु विद्यालय के अंदर और बाहर कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है आपके सामने, वह जाति, धर्म, व्यवसाय आदि की संकीर्णता त्याग कर उदार दृष्टि रखे, वह अपने धर्म जाति के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करे, वह विद्यालय के बाहर अपनी धार्मिक संकीर्णता प्रकट करें, वह सजातीय लोगों से पक्षपात करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि वह अध्यापक जाति, धर्म, व्यवसाय आदि की संकीर्णता त्याग कर उदार दृष्टि रखे। समाजीकरण से मनुष्य भिन्न भिन्न व्यवहार प्रतिमानों को सीखता है परंतु संस्कृतिकरण में वह एक ही व्यवहार प्रतिमान को धारण करता है। यह कथन किसका है? उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है इस कथन के औचित्य को। तो देखिए इस कथन का औचित्य क्या होगा? जैसे व्यक्ति माता पिता व गुरु को भिन्न प्रकार से अभिवादन करे किंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करे। ऑप्शन सेकंड कहता है जैसे व्यक्ति गुरु के सामने तो विनम्र बने किंतु उसकी अनुपस्थिति में उसकी निंदा करे। या फिर सी कहता है दोनों के दोनों हो, या फिर डी कहता है उपरोक्त सभी हो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कि देखिए जैसे व्यक्ति माता पिता व गुरु को भिन्न प्रकार से अभिवादन करे, ठीक है, किंतु भारतीय संस्कृति के अनुसार उनकी आज्ञा का पालन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन है आत्मानुभूति, ऑप्शंस हैं आत्मानुभूति, आत्माभिव्यक्ति, उदार सामाजिक उद्देश्य, ए और बी दोनों। तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। जो शिक्षा के जो व्यक्तिगत उद्देश्य हैं वो क्या है? आत्मानुभूति और आत्माभिव्यक्ति दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैक्षिक समाजशास्त्र को विकसित करने का अधिकांश श्रेय किसको जाता है? यानी जो एजुकेशनल जो सोशियोलॉजी है उसको डेवलप करने का जो श्रेय है जो किसको जाता है? काम्टे को, जॉर्ज बेनियट ड्यूबी को, या फिर कुलेर मूर को, या फिर स्पेंसर को? देखिए एजुकेशनल सोशियोलॉजी को डेवलप करने का जो क्रेडिट है वो जाता है जॉर्ज बेनियट ड्यूबी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शन शास्त्री काम्टे ने समाज शास्त्र को अध्ययन करने वाली विज्ञान कहा है?
व्यक्ति और समाज के गुणात्मक व्यवहारों के, सामाजिक अनुभवों के, सामूहिक शक्ति के। तो देखिए जो दर्शन शास्त्री थे काम्टे जी, उन्होंने समाज शास्त्र को किसका अध्ययन करने वाले विज्ञान कहा है? तो ये कहा था काम्टे जी ने व्यक्ति और समाज का अध्ययन करने वाली विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये ऑप्शंस आपके सामने हैं, जॉन ड्यूबी, जॉर्ज पेने, स्पेंसर, अगस्ट कॉम्टे। तो इनमें से ये जो बुक है वो लिखी है जॉर्ज पेने ने। फ्रेंड्स ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में मैचिंग टाइप के क्वेश्चन में भी दे दी जाती है और कई बार अकेले भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। बहुत ही फेमस बुक है इनके द्वारा जो लिखी गई है, ये जॉर्ज पेने के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरित्र निर्माण समाजीकरण का एक प्रमुख क्या है? सिद्धांत है, तत्व है, पक्ष है या फिर उपरोक्त सभी? देखिए जो चरित्र निर्माण है वो समाजीकरण का एक पक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय समाजीकरण के क्षेत्र में न केवल इसका अभिकरण है अपितु वह समाज की सांस्कृतिक प्रगति का भी है। क्या है? संरक्षक है, संशोधक है, आलोचक है या फिर समर्थक है? तो करेक्ट आंसर होगा संरक्षक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक बालक की सामाजिकता प्रक्रिया का यह बनकर उसका सहायक हो सकता है। क्या बनकर सहायक हो सकता है? तत्व, पक्ष, कर्ता या फिर अवरोधक? तो बनकर सहायक हो सकता है कर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक शिक्षार्थियों पर समाजीकरण हेतु प्रभाव किस प्रविधि से डाल सकता है? बौद्धिक क्रियाओं द्वारा, भाग लेने हेतु अभिप्रेरित करके या फिर उनका पृष्ठपोषण कर उन्हें वांछित व्यवहार करने हेतु सुझाव देकर या फिर अपना उदाहरण स्टूडेंट के सामने प्रस्तुत करके, यानी कि अपने जो एग्जाम्पल है उसको अनुकरणीय बनाना। ठीक है। नेक्स्ट कहता है उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो एक जो शिक्षक होता है अपने स्टूडेंट पर समाजीकरण हेतु इन सभी विधियों से प्रभाव डाल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षा का यह कार्य है। क्या कार्य है? शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना, संस्कृति का हस्तांतरण का प्रयास करना, वैज्ञानिक व तकनीकी प्रगति से अवगत कराना, ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशुओं की शिक्षा व देखभाल हेतु किसकी स्थापना की गई है? मोंटेसरी स्कूल, नर्सरी स्कूल, आंगनवाड़ी, उपरोक्त में से सभी? तो शिशुओं की जो शिक्षा और देखभाल के लिए क्या है, किस चीजों की स्थापना जो है की गई है? तो इन सभी की स्थापना जो शिशुओं की शिक्षा व देखभाल के लिए की गई है। समाजीकरण प्रक्रिया द्वारा बालक अपने समाज तौर तरीकों को सीखते हैं तथा वे इन्हें व्यक्तित्व का अंग बना लेते हैं। यह कथन किस शिक्षाविद का है? हैविगटन व न्यूगार्टन का? ऑप्शन आपके सामने है, हैविगट व न्यूगार्टन का, बोगार्ट्स का, रोस का या फिर दुर्थिम का? तो फ्रेंड्स ये जो स्टेटमेंट है ये हैविगट व न्यूगार्टन की है। थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।